हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद शाहबाज। आप देख रहे हैं स्टूडियो शाहबाज सर। आज बात करेंगे डीएलएड कर्नाटक के बारे में कि ये कर्नाटक से डीएलएड कैसे होता है, इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम किस तरह से पूछा जाता है और फेल होने की चांस क्या है, क्योंकि फेल तो हर जगह होता है। तो ये सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। आज आप लोगों से हम इसलिए खास करके बात कर रहे हैं क्योंकि आप लोग डरे हुए हैं कि सर उसका हमको अब तक कुछ मिला नहीं है, ना बुक्स मिला है ना कुछ मिला है, तो क्या पढ़ेंगे। इसलिए आज आपका सब्जेक्ट के साथ हम बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए आज मैं क्या क्या बात कर रहा हूँ आपके साथ। सबसे पहली बात कि आप सब्जेक्ट के ऊपर देखिए कि आपका सब्जेक्ट कौन कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम होना है। पहला सब्जेक्ट है शिक्षा का परिचय, बुनियादी अवधारणाएं, यानी कि एजुकेशन इंट्रोडक्शन टू बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट मतलब ये आप समझ पा रहे हैं कि सबसे बेसिक, यानी कि आप अगर कोई चीज का तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक क्या है, एनसीईआरटी या एससीईआरटी का बुक पढ़िए, यानी बुक सब पढ़िए, वो बेसिक होता है। तो सबसे बेसिक वाला चीज, इसमें तो आपको एनसीईआरटी का बुक्स पढ़ने नहीं बोलेगा। इसमें बेसिक क्या है, बच्चा को कैसे पढ़ाएंगे, बच्चा शुरुआत में किस भाषा में सीखता है, उसका पढ़ाई का ढंग कैसा होना चाहिए, सबको एक जैसा क्या मिला के पढ़ाएंगे या अलग अलग तरीके से पढ़ाएंगे, वो बेसिक नॉलेज हुआ है। तो उस तरह का बेसिक, इसको हम एक चीज और समझ लीजिए आप, इसको ऐसा समझ सकते हैं कि पेडागोजी, यानी कि ये जितने सब चीज के बारे में बात करेंगे पेडागोजी के बारे में बात करेंगे। पेडागोजी कहने का मतलब है कि आप सीटेट में जानते हैं पेडागोजी क्या है, कि बच्चा को दुनिया के हिसाब से चलना चाहिए, यानी कि अपना जिंदगी को, अपना जीवन रेखा को बाहर के इलाके से जोड़ के पढ़ना चाहिए, इस तरह का इसमें बात करेंगे। दूसरा है उर्दू या हिंदी। एक बात आप समझ लीजिए, जो लोग उर्दू नहीं जानते हैं तो वो जरूरी नहीं कि उर्दू लीजिए, वहाँ हिंदी भी ले सकते हैं। और कोई अगर बोलते हैं कि मैं उर्दू लूंगा तो उर्दू ले सकते हैं, जो भी लीजिए दोनों का पेडागोजी पूछेगा। कहने का मतलब ये समझिए, दोनों का पेडागोजी पूछेगा। मातृभाषा क्या है, बच्चों को कहानी क्यों सुनाया जाता है, इस तरह से, यानी कि उर्दू में बोलिएगा तो उर्दू में ही पूछेगा कि उर्दू का मातृभाषा क्या है। जैसे आप सीटेट में पढ़े हुए हैं, उर्दू का एक पेडागोजी होता है, हिंदी का एक पेडागोजी होता है, इंग्लिश का पेडागोजी होता है, लेकिन आपको यहाँ पे इंग्लिश से लेना देना नहीं है, या तो उर्दू होगा या हिंदी, कोई एक सब्जेक्ट होगा। फिर मैथ का भी आप लोग सोचे होंगे, जब मैं बोला हूँ, आप लोग मेरे पास ही कर रहे हैं हालांकि डायरेक्ट, लेकिन जब मैं बोला हूँ कि एक सब्जेक्ट मैथ भी है, कि आपको भेज के रखा हूँ, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो मैथ है तो क्या मैथ में हिसाब बनाने देगा, वहाँ पे कोई हिसाब बनाने नहीं देगा। मैथ को कैसे पढ़ाया जाए, मैथ में बच्चा का विकसित कैसे होता है, उसको जीवन के साथ, अवधारणा के साथ जोड़ के कैसे पढ़ाया जाए, उस तरह से रहता है। जैसे एनसीईआरटी 2005 के अनुसार गणित को समझाए, यानी कि आप लोग एक बात और समझिए, एनसीईआरटी 2005 आप लोग पढ़े हुए हैं, जो लोग सीटेट की तैयारी की है, उसके लिए हम बात करेंगे आपसे एनसीईआरटी 5 क्या है और कहाँ से होगा नहीं होगा, अभी मैं बता रहा हूँ सिर्फ सब्जेक्ट सबका। चौथा है आपका ईवीएस। ईवीएस में फिर आप सोचेंगे सर ईवीएस क्या, तो ईवीएस में भी वही क्वेश्चन, वही सब चीज रहेगा। फिर पूछेगा ईवीएस में भी एनसीईआरटी 2005 के अनुसार ईवीएस के उद्देश्यों को लिखिए। तो आप समझ रहे हैं बात को कि एनसीईआरटी आप सीटेट में भी पढ़े हैं तो सोच रहे हैं इसमें भी है उसमें भी वही सब चीज़ है। ईवीएस का मतलब ये नहीं कि आपको क्वेश्चन देगा कि ये पर्वत है, ये पठार है, ये दोनों के बीच में कितना ऊंचाई है, ये सब नहीं पूछेगा आपको। ईवीएस वो थोड़ी आपको ये जानना चाहता है कि पर्वत कितना ऊंचा है, पहाड़ कितना नीचा है, या कुछ है, या पहाड़ कितना ऊंचा हो गया, ये सब थोड़ी वो जानना चाहता है। आप एक समझ रहे हैं कि डीएलएड कर रहे हैं, आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, बच्चे का बुद्धि कैसे विकसित होगी, वो सब चीज़ के बारे में जानकारी ले रहे हैं। इसी वजह से तीसरा है आपका 5वां नंबर है अंग्रेजी में संसार कौशल। ये थोड़ा आपका डिफिकल्ट पड़ेगा। मैं आपको चाहूंगा कि जितना भी ये सब्जेक्ट है सबसे ज़्यादा तैयारी आप इसी का कीजिए। क्यों? खास करके आप बिहार के हैं और आपको पता है कि आप बिहार के हैं, आप कर्नाटक में जाके एग्जाम देंगे। आप अगर बिहार के नहीं होते, वेस्ट बंगाल के होते और कहीं के होते, तो आपके लिए उतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि आपको, मुझे पता है, ये आप लोग भी जानते हैं कि बिहार में 10th तक इंग्लिश किसी का भी कंपलसरी नहीं है। जब इंग्लिश कंपलसरी नहीं है तो आप तो इंग्लिश नहीं रखे होंगे, कोई भी नहीं रखा होगा, इंग्लिश को जानते भी नहीं है। और 12 में भी हम लोग क्या किए, या तो उर्दू ले लिए, हिंदी ले लिए, या तो फिर उर्दू ले लिए, इंग्लिश ले लिए, या इंग्लिश ले लिए, हिंदी ले लिए, जो भी लिए हैं। तो इंग्लिश हम लोग का बहुत कम ही लिए हैं, उर्दू हिंदी वाला ज़्यादा लोग हैं, तो इसको नहीं पढ़े, तो इस पर फोकस करना है आपको सबसे ज़्यादा है। फिर क्या है, एजुकेशन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, शैक्षणिक आकलन और मूल्यांकन। आकलन और मूल्यांकन क्या, बच्चों का एग्जाम कैसे होता है, यानी कि हम एक बच्चे को कुछ सिखाए, फिर उसका हम देख रहे हैं, उसको पूछ के उसको बताए थे कि जो ताजमहल है आगरा में है, फिर बच्चा को पूछ रहे हैं बताइए तो बच्चों ताजमहल कहाँ है, तो बच्चा फिर बोल पा रहा है कि हाँ मैम, हाँ सर, आगरा में ताजमहल है, ताजमहल तो आगरा में है। तो ये चीज़, इसका मतलब आकलन और मूल्यांकन भी किया जाता है। तो ऐसा बात करते हैं सब चीज़ के बारे में। ठीक है, शुरू से बात करते हैं। देखिए पहला जो हम लिए थे शिक्षा का परिचय, बुनियादी अवधारणाएं, इसमें कैसा क्वेश्चन आता है,
समावेशी कक्षा कक्ष में विभिन्नता को नहीं बल्कि एक संसाधन के रूप में मानना चाहिए। इसमें कहने का मतलब ये कह रहा है कि आप पढ़े होंगे कि समावेशी शिक्षा क्या है। समावेशी शिक्षा का मतलब अलग अलग, भिन्न भिन्न नहीं, अलग अलग तरीका से आपको बच्चा को नहीं देखना होगा कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये बहुत तेज है, ये घुसगोल है। सबको एक जैसा सामान्य रूप से लेके चलना होगा, एक जैसा सामान्य रूप से लेके चलना होगा। इसी बात को यहाँ पे समझा जा रहा है। इसका मतलब हम समझे कि ये सब जो परिचय है ये है, तो समावेशी शिक्षा पूछ रहा है। अब बोलेंगे सब्जेक्ट क्या, पूछ क्या रहा है? सब पेडागोजी पूछ रहा है। घूम फिर के देखा जाए तो सब पेडागोजी पूछ रहा है। फिर पूछ रहा है अब हिंदी में कि मातृभाषा क्या है, बच्चों को कहानी क्यों सुनाया जाता है। तो मातृभाषा क्या आप तो जानते हैं, अपना भाषा। मातृभाषा उससे कहते हैं जैसे अपना भाषा। अपना भाषा कहने का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे हिंदी बोलते हैं, कन्नड़ में इंग्लिश बोलते हैं, कहीं और कुछ बोलते हैं। आप अपनी भाषा को और अच्छा से समझ सकते हैं कि आपका जैसे अपना भाषा सुरजापुरी है, अपना भाषा सुरजापुरी है, किसी का पोलिया है, किसी का कुछ है, तो अपना एक भाषा है ना, तो उसी को बोलते हैं मातृभाषा। आप जिस भाषा में बातचीत कर रहे हैं तो वो क्या है नहीं, ये सब पूछता है। फिर एनसीए 2005 के अनुसार गणित को समझा रहे। गणित में भी आपको हिसाब बनाने नहीं दिया है, ये सब क्वेश्चन पूछता है। तो आप इसमें क्या करेंगे गणित में, तो इसके पहले आपको एनसीएफ पढ़ना होगा। अब एनसीएफ कैसे पढ़ेंगे? एनसीएफ पढ़ने के लिए उसका एक सिलेबस है, उसका एक टॉपिक है। वो जब तक नहीं पढ़ेंगे तो आप तो फिर बनेगा ही नहीं कि सर एनसीएफ क्या, हम तो जानते ही नहीं है। हम तो एनसीएफ कह रहा है सभी बच्चों को साथ लेके चले, ये चले, उस तरह का है। वो पहले पढ़ना होगा आपको, तब होगा। अधिगम त्रुटि को दूर करने के लिए क्या करें? इसमें क्या है, यही सब आपको पूछा कि अंग्रेजी के कौशल यानी कौशल वाला में क्या क्या होगा, या शैक्षणिक आकलन और मूल्यांकन की अधिगम त्रुटि। मतलब आप जब बच्चे को पढ़ाते हैं, जैसे मैं पढ़ाया, मान लीजिए मैं आपको बताया कि ताजमहल आगरा में है। फिर बच्चा को पूछ रहे हैं कि बोलो तो बाबू ताजमहल कहाँ है, तो फिर बोल नहीं पा रहा है। कोई बोलता दिल्ली में है, कोई बोलता कहाँ है। इसका मतलब कुछ ना कुछ वो त्रुटि कर रहा है। उस त्रुटि को फिर कैसे सुधारेंगे, इसके बारे में लिखना है। यानी कि मेन मिला जुला के अगर देखा जाए, जो मैं कहना चाहता हूँ, ये इतना हम इसलिए दिखा रहे हैं कि आप लोग हमको बार बार सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर वहाँ का सिलेबस क्या है, किताब क्या है, कुछ मिला नहीं। तो मैं घूम फिर के अब फाइनली एक बात बताना चाह रहा हूँ। आप लोग देखिए, ध्यान दीजिए, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। मैं बताना चाह रहा हूँ अभी कि जो स्टूडेंट खास करके, अभी मैं एक चीज फाइनली बताना जा रहा हूँ, वो आप ध्यान से सुनिएगा। जो स्टूडेंट खास करके सीटेट की तैयारी कर चुके हैं, उसको फर्क नहीं पड़ेगा ये सब सब्जेक्ट क्या है नहीं है। क्यों मैं बता रहा हूँ, सीटेट में आपको जो 90 नंबर का पेडागोजी है, ये 90 नंबर का जो पेडागोजी है, देख रहे हैं आप, ये पेडागोजी जो 90 नंबर का है, यही 90 नंबर में यही सारा चीज आ रहा है। क्या ये सीटेट में आपका आकलन और मूल्यांकन नहीं है? क्या इसमें आपका बुनियादी परिचय या अवधारणाएं नहीं है? क्या यही सीटेट में आपका जैसे ईवीएस को कैसे पढ़ाए नहीं है? आप देखे होंगे ईवीएस जो है सीटेट में, हम एक सीटेट के लिए प्रॉपर वीडियो लाएंगे, उसको भी आप लोग मिला के देख लीजिएगा कि उसका सिलेबस क्या है, तब आप समझ पाइएगा बात को। ईवीएस में 15 नंबर आपको कंटेंट पूछता है सीटेट में, ये सीटेट का ईवीएस में, और 15 नंबर पेडागोजी पूछता है। तो यहाँ पे तो पूरा का पूरा पेडागोजी ही पूछेगा आपको। वही 15 नंबर की चीज में आपको पूरा पेडागोजी पूछेगा, तो आप तो आराम से कर पाइएगा। सबसे ज्यादा थोड़ा सा मुश्किल वाली बात है ये कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी में संचार कौशल। अंग्रेजी में हम किसी के साथ किस तरह का, कहने का मतलब है ये भी पेडागोजी ही पूछेगा। तो आप इंग्लिश में हम लोग उतना नहीं पढ़े हैं, इसलिए उसके बारे में उतना नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन इसी को आपको तैयारी अच्छा से करना है, तभी जाके होगा। अब देखिए कि ये जो पेडागोजी पूछ रहा है सीटेट में 90 नंबर का, यही पेडागोजी का आप अगर अच्छा से तैयारी कर लेते हैं तो आपको डीएलएड में बाधा नहीं होगी। यानी कि ये पेडागोजी आपका अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो ये भी आपका पूरा क्लियर हो गया, ये समझ जाइए। इसका मेन मकसद ये है मेरा बोलने का, मेन मकसद बोलने का यही है कि सीटेट में अगर 90 नंबर का ये हो गया, कंफर्म हो गया, तो आप समझिए इसका हो गया, तो हम पहले से आप लोगों को बोलते हैं कि सीटेट की तैयारी कीजिए। जो बच्चा इसका तैयारी कर चुका है उसको फर्क नहीं पड़ेगा इसमें जो क्या है नहीं है, सारा चीज अपने से बोल पाएगा। अब तक मैं जितना क्वेश्चन लिया था आप लोग ऐसे ऐसे बोल पा रहे हैं, जो लोग सीटेट की तैयारी किए हैं। और जो जानते ही नहीं कि सीटेट क्या है, उसका सिलेबस क्या है नहीं है, तो वो तो समझ नहीं पाइएगा, उसको तैयारी करनी होगी, मेहनत करनी होगी। मैं बोलूंगा फिर से, आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का फोकस कीजिए, और जो फिर सीटेट का भी तैयारी नहीं किया कुछ नहीं, वो सीटेट का भी तैयारी कीजिए, इंग्लिश का भी फोकस कीजिए। मेन इंग्लिश का फोकस कीजिए। फेल भी आपको ज्यादातर इंग्लिश ही कराएगा, ये सब उतना फेल नहीं कराएगा, आपको कराएगा तो इंग्लिश कराएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है या कुछ है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और दूसरी बात है, अगर कोई और भी जानकारी लेनी हो तो आप मुझसे कॉल कर लीजिएगा।
क्योंकि उसके बारे में हम आपको बता देंगे। और फिर आप सीटेट की इसके साथ जुड़े रहिए। सीटेट का जब सिलेबस लेके आएंगे तो आपको प्रॉपर पता चलेगा कि ये सीटेट की सिलेबस क्या है, क्या उसके साथ मैच करता है। ठीक है, थैंक यू।